नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ईवीएम प्रदर्शन में मतदाता हो रहे हैं जागरूक। महावीरी अखाड़ा को लेकर हो रही है शांति समिति की बैठक। 17 कट्ठा जमीन के लिए कर दी गई 80 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या। थावे में अतिक्रमण पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। और पुलिस अधीक्षक ने स्पीडी ट्रायल कोषांग का किया गठन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वीवीपैट से मतदाताओं को मतदान के प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। इसके लिए बाकायदा एक ईवीएम प्रदर्शन केंद्र स्थापित किया गया है। यह जिला मुख्यालय में सदर अनुमंडल तो वहीं हथुआ अनुमंडल में भी अनुमंडल कार्यालय में संचालित किया जा रहा है। इस केंद्र पर बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीन उपलब्ध कराई गई है। साथ ही प्रशिक्षित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है जो मतदाताओं को सरल एवं स्थानीय भाषा में इन मशीनों के संचालन की प्रक्रिया समझा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्थापित इन केंद्रों पर मतदाताओं को मॉक वोट डालने का अवसर भी दिया जा रहा है जिससे वे व्यवहारिक रूप से मतदान की प्रक्रिया को समझ सकें। बताया जा रहा है कि अब तक 250 से अधिक लोग इस मतदान की प्रक्रिया को समझने के लिए इस कैंप में आ चुके हैं और अपना वोट डालकर यहां मतदान की प्रक्रिया को बारीकी से समझ चुके हैं। जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि जब तक चुनाव का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक यह प्रदर्शन केंद्र संचालित रहेगा। कोई भी व्यक्ति यहां 10 बजे से 4 बजे के बीच आकर इस मतदान की प्रक्रिया को समझ सकता है। जिला प्रशासन के तरफ से महावीरी अखाड़ा को लेकर विशेष गाइडलाइंस जारी किया गया है। इसको लेकर जगह जगह अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस के तरफ से शांति समिति की बैठक भी की जा रही है और लोगों को सरकारी गाइडलाइंस की जानकारी देते हुए संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। इसको लेकर आज बैकुंठपुर के रेवतीर्थ बाजार में भी शांति समिति की बैठक हुई जिसमें स्थानीय थानाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी और शांति समिति के सदस्य तथा ऑर्केस्ट्रा संचालक और अखाड़ा समिति के लोग शामिल हुए। इन सभी लोगों को सरकारी गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी गई। घातक हथियारों का प्रदर्शन नहीं करना है, ऑर्केस्ट्रा डीजे का प्रदर्शन नहीं करना है, पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाना है। सभी लोगों से अपील की गई कि आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए अपने त्योहार को मनाएं। इस दौरान आज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने भी प्रशासनिक गाइडलाइंस के संदर्भ में जानकारी देते हुए गोपालगंज के लोगों से कहा। गोपालगंज जिले में अगस्त महीने के फर्स्ट वीक से लेकर छठ तक लगातार अलग अलग थानों में, अलग अलग पंचायतों में महावीरी झंडा और महावीरी अखाड़ा निकाला जाना है। उसके लिए हम लोगों के द्वारा अलग अलग स्तर पर तैयारी की गई है। जितने भी अगस्त महीने में जितने भी अखाड़े निकाले जाने वाले हैं उन सभी के साथ में शांति समिति की बैठक हुई है और ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके और सभी से रिक्वेस्ट किया गया है कि जल्दी से जल्दी अपना लाइसेंस ले लें और जो लाइसेंस की शर्तें हैं उनका 100% अनुपालन करें। इसके साथ ही डीजे, ऑर्केस्ट्रा या फिर जो डांस ग्रुप रहते हैं, जो वल्गर डांस जो होता है या फिर भोजपुरी अश्लील गाने होते हैं उन पे जो डांस उसको पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर कोई भक्ति वाला कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें हमको वो अलाउड रहेगा, लेकिन उसके लिए भी पहले लिख के देना होगा कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक किया जाएगा, क्योंकि जो भी लाउड स्पीकर एक्ट की कंडीशन है उसको पालन करना होगा। इसके साथ ही जो भी धारदार हथियार हैं या फिर इस तरह के हथियार हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी को, उन सब पे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रात में 10 बजे के बाद में डीजे बंद रहेगा। ये सारी कंडीशंस को पालन करना है। भोरे थाना क्षेत्र में देर रात हुई परमेश्वर चौधरी हत्याकांड को लेकर पुलिस ने मृत परमेश्वर चौधरी के बेटे राजेंद्र चौधरी के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आधा दर्जन लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें पीड़ित परिवार का कहना है कि
भोरे थाना क्षेत्र के छापर गांव निवासी लाल बदन मियां के पुत्र अलाउद्दीन मियां के साथ 11 कट्ठा जमीन को लेकर 25 वर्षों से विवाद चल रहा है और आरोपी के द्वारा जमीन खाली करने को लेकर कई बार धमकी दी गई है। परमेश्वर चौधरी के ही आंगन के जमीन के 6 कट्ठा को लेकर स्थानीय थाने में बनिया छापर गांव निवासी राजेंद्र भेड़ियार और विनोद पाल से विवाद चल रहा है और इन्हीं तीनों के द्वारा अपने 3 अन्य सहयोगियों को बुलाकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जिन 3 अन्य लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है उनमें 2 लोग यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं, जबकि 6वां आरोपी गोपालगंज के फुलवरिया का रहने वाला है, जो मदरवानी गांव के मिश्री चौधरी का पुत्र बलिंदर यादव है। और पुलिस ने परमेश्वर चौधरी हत्याकांड में पीड़ित के आवेदन पर आधा दर्जन लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए केस दर्ज किया है और कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। जिला प्रशासन की तरफ से आज थामे में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि थामे मीरगंज नेशनल हाईवे पर बस स्टैंड के पास कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के सामने सड़क के किनारे मीट मुर्गा का दुकान लगाकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था। बार बार कहने के बाद भी दुकानदार अतिक्रमण नहीं खाली कर रहे थे, जिसको लेकर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में आवासीय विद्यालय के सामने से अतिक्रमण को हटाया गया और अन्य सामानों को जैसे बांस बली सहित अन्य सभी सामान को भी ट्रैक्टर पर लाद कर अंचल में भेजा गया है। अंचलाधिकारी कुमारी रूपम शर्मा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने अपराधियों को सख्त से सख्त और जल्दी सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल कोषांग का गठन किया है, जिसमें तेज तर्रार अधिकारियों को रखा गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस स्पीडी ट्रायल कोषांग के माध्यम से संगीन अपराध में पुलिस स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिलाएगी। ऐसे आपराधिक घटनाओं और मुकदमों को चिन्हित किया जा रहा है और इन सभी पर स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द अपराधियों को सजा दिलाई जा सके। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, गोपालगंज जिले में स्पीडी ट्रायल कोषांग का गठन किया गया है और सभी प्रोसिक्यूटर्स की मदद से और उनके कोऑर्डिनेशन से हम लोग के द्वारा जो पुराने महत्वपूर्ण केसेस हैं या फिर संवेदनशील मामले हैं जिनमें सरकारी गवाह या फिर किसी अन्य कारण से केस लंबित है, उन सभी को प्राथमिकता के तौर पर लेकर के उनकी गवाही करवाई जा रही है। इसके साथ ही हम लोगों ने लगभग 50 केसेस ऐसे चिन्हित किए हैं जो हम लोग स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उनमें गवाही करवा रहे हैं और जल्द से जल्द उनमें सजा दिलवाएंगे। इधर जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पूरे जिले में शस्त्र सत्यापन का कार्य चल रहा है। इसको लेकर अब एक अंतिम मौका भी दिया गया है। जिन लोगों का शस्त्र सत्यापन नहीं हो सका है उन्हें 4 से 5 अगस्त को कैंप के माध्यम से शस्त्र के सत्यापन को लेकर निर्देश दिया गया है। चुनाव को लेकर शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों के लिए यह अंतिम शस्त्र सत्यापन की तिथि है 4 और 5 अगस्त। इसको लेकर विशेष कैंप लग रहा है। जिन लाइसेंस धारियों का अब तक सत्यापन नहीं हुआ वे थाना स्तर पर लगने वाले इस कैंप में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शस्त्र और कारतूस का भौतिक सत्यापन कराएं। सत्यापन नहीं कराने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई होगी। सभी थानाध्यक्ष और संबंधित अधिकारियों को कैंप लगाकर कार्य करने का निर्देश दिया गया है। सत्यापन रिपोर्ट 5 अगस्त शाम 6 बजे तक जिला कार्यालय और व्हाट्सएप ग्रुप में भी अनिवार्य रूप से भेजना होगा। इधर विजयपुर प्रखंड में काम करने वाली एक महिला को सांप ने डस लिया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नौतन पंचायत से यह दुखद घटना सामने आई है, जहां पंचायत में विकास मित्र के पद पर काम करने वाली कुमारी रागिनी को सांप ने डस लिया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद उनके परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से मोबाइल लोक अदालत का दूसरे दिन भी आयोजन किया गया, जिसमें विधिक जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया। सिधोलिया प्रखंड के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना से आई 3 सदस्यों की टीम ने सुलहनीय आपराधिक वादों, बैंक ऋणों और अन्य वादों का निष्पादन और विधिक जागरूकता कार्यक्रम में लोगों को जानकारी भी दी। इधर मीरगंज थाना क्षेत्र के बढ़िया मोड़ के पास बाइक सवार बदमाशों ने एक हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार को हथियार के बल पर मारपीट कर घायल कर दिया
साथ ही उनके गले से सोने की चेन, 15,000 नगदी लूट लिए और फरार हो गए। पत्रकार का नाम अश्विनी तिवारी है, जो मूल रूप से उचका गांव के ओझवलिया निवासी हैं और भोरे में इनका कारोबार है। बताया जा रहा है कि यह अपने निजी कार्य से सिवान गए थे और यहीं से लौटते समय मीरगंज शहर में कुछ काम करने के बाद भोरे अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। सविया पुलिस पिकेट से करीब 100 मीटर आगे बढ़े थे कि बाइक सवार बदमाशों ने पीछा किया और हथियार के बल पर इनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। अब पीड़ित पत्रकार के आवेदन पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर थावे के जगमलवा, मिरलीपुर और उदंत राय के बंगरा गांव में पुलिस ने फरार चल रहे 8 आरोपियों के घरों पर इश्तेहार चस्पा किया। थानाध्यक्ष के नेतृत्व में जगमलवा, उदंत राय के बंगरा और मिरलीपुर गांव में फरार चल रहे 8 आरोपियों के घर ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस पहुंची और विधिवत इश्तेहार का तामीला किया। इधर पुलिस ने थावे सिवान नेशनल हाईवे पर वाहन जांच अभियान चलाकर बाइक चालकों से 36,500 रुपए का चालान वसूल किया। अदालत ने अलग अलग मामलों में 4 अपराधियों को सजा सुनाया है। बताया जा रहा है कि नगर थाना कांड संख्या 185/2022 हत्याकांड के मामले में पकड़े गए अभियुक्त इंद्रदेव राम और रामाज्ञा राम को अदालत ने सजा सुना दिया। बताया जा रहा है कि ये लोग नगर थाना क्षेत्र के कोटवा के निवासी हैं और एडीजे 9 की अदालत ने इन दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त सजा भी काटना होगा। इसमें अपर लोक अभियोजक प्रेम कुमार वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो वहीं बताया जा रहा है कि हत्याकांड के 2 अभियुक्तों को 10 वर्ष सश्रम कारावास की भी सजा हुई। इसमें अभियुक्त अजीज मियां और सुलेमान मियां, ये दोनों बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं और इन पर हत्याकांड का मामला दर्ज था। इसी मामले में अदालत ने इन्हें 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसमें अपर लोक अभियोजक सुरेश द्विवेदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने 994 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर करस घाट के पास पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा जिसमें तहखाना बनाकर 115 पेटी शराब रखी गई थी। इस मामले में धर्मेंद्र यादव, जो उत्तर प्रदेश के तरिया सुजान का निवासी है, और दूसरा इमाम हुसैन, यह मिरलीपुर थाना थावे जिला गोपालगंज का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ट्रक और शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ईवीएम प्रदर्शन में मतदाता हो रहे हैं जागरूक। महावीरी अखाड़ा को लेकर हो रही है शांति समिति की बैठक। 17 कट्ठा जमीन के लिए कर दी गई 80 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या। थावे में अतिक्रमण पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। और पुलिस अधीक्षक ने स्पीडी ट्रायल कोषांग का किया गठन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।